हेलो। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक पर्टिकुलर टूल को इंस्टॉल किया जा सकता है टर्मिनल्स में। पहले वाली वीडियो में हमने पाइथन को इंस्टॉल करना सीखा था, पर हम पाइथन को कभी यूज नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे और भी जरूरी चीजें। हम एक टूल को इंस्टॉल करेंगे जो जरूरी है हैकिंग के लिए। ये टूल सबसे इम्पोर्टेंट होगा हर चीज के लिए जो हम यहाँ पर यूज करेंगे। और इस टूल को मेटास्प्लॉइट कहा जाता है। मेटास्प्लॉइट को यूज करके चाहे विंडोज हो या एंड्रॉइड, हम आसानी से हैक कर सकते हैं। मेटास्प्लॉइट को यूज करके हम वायरस को भी जनरेट कर सकते हैं हैक करने के लिए। थोड़ा डिफिकल्ट और चैलेंजिंग है, मगर मेटास्प्लॉइट से हम आसानी से सब कुछ हैक कर सकते हैं। क्योंकि इसमें वो हर एक खूबी है जो हैकिंग करने में मदद करे। ये एक काफी efficient टूल है। इसको डाउनलोड करने के पहले आप अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी जरूर चेक करें, क्योंकि 600 से 700 MB तक का डेटा लग सकता है इसे डाउनलोड होने में। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड स्लो है तो डाउनलोड बीच में ही रुक सकता है। इस डाउनलोड के लिए डेटा का स्पीड कम से कम 1 to 2 Mbps का होना चाहिए। और इसके बाद 600 से 700 MB तक का डेटा यूज करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? apt get install unstable repo का कमांड देंगे। अब ये कौन सा कमांड है? मेटास्प्लॉइट टूल के लिए कुछ चीजों की जरूरत है। ये कमांड जो है वो अपडेट करेगा टूल्स को बैकअप में। अब हम इंस्टॉल करेंगे। अगर आप इतने अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को तो परेशान मत होइए, क्योंकि इसे इतना फ्रीक्वेंटली हम यूज नहीं करते। अब ये इंस्टॉल हो चुका है। जैसा कि मैंने कहा वैसे ही आप भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद क्लियर कर दीजिए क्लियर कमांड को यूज करके। जैसा कि आप देख सकते हैं अब ये क्लियर हो चुका है। तो अब हम टूल को इंस्टॉल कर लेते हैं। टूल को इंस्टॉल करना आसान है। कमांड दीजिए apt get install metasploit। स्पेलिंग का विशेष ध्यान दीजिए। अब जब ये कमांड देकर एंटर करेंगे तो यस और नो का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। 451 एडिशनल MB डिस्क स्पेस का रिक्वायरमेंट है। जब मैंने पहले इंस्टॉल किया था तब 550 MB रिक्वायर्ड था। वैसे ही कल को अगर आप वापस करेंगे तो शायद अलग हो। तो कितना भी स्पेस रिक्वायर्ड हो अपर केस Y देके यस करें और एंटर प्रेस करें ताकि इंस्टॉल हो जाए। आपके इंटरनेट स्पीड पे इंस्टॉलेशन टाइम डिपेंड करेगा। 1 से 2 घंटे लग सकते हैं। मुझे भी थोड़ा वक्त लग सकता है तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ यहाँ से जब तक इंस्टॉल न हो जाए। अब ये इंस्टॉल हो चुका है। अब इसमें अंदाजे से कितना वक्त लगा होगा? मैंने 2:35 AM पर शुरू किया था और अभी ऑलमोस्ट 3 AM हो रहा है। सो अराउंड 20 मिनट्स लगा मुझे इंस्टॉल करने में। ऐसे ही आपका इंस्टॉलेशन टाइम भी वेरी कर सकता है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखें और इंस्टॉल करें। इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ पर आपको नोटिफाई होगा कि मेटास्प्लॉइट इंस्टॉलेशन फिनिश्ड करके यानी इंस्टॉल हो चुका है। इस नोटिफिकेशन के बाद क्लियर कर दीजिए। और अब हमें जानना है कि इंस्टॉल टूल प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं, और उसके लिए आपको ये कमांड देना होगा msf console। ये msf console जो है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का ही हिस्सा है। इसके बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे। पर हाँ, ये कमांड देना जरूरी है। इस कमांड के बाद एंटर करें, चाहे विंडोज हो या लाइनक्स हो या फोन हो। थोड़ा वक्त लग सकता है शुरू होने में, अराउंड 1 मिनट। लाइनक्स में ये डिफॉल्ट में अवेलेबल होगा यानी इनबिल्ट होगा मेटास्प्लॉइट, बट हमारे फोन्स में ये नहीं होगा। हमें मैन्युअली इंस्टॉल करना होगा हमारे फोन में। बस यही डिफरेंस है। लाइनक्स में भी अगर आप msf कंसोल का कमांड देंगे तो भी ये अपीयर होगा, क्योंकि msf कंसोल जो है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का हिस्सा है। मेन बात नहीं है, दरअसल मेटास्प्लॉइट की बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो हम सीखेंगे आगे बढ़ते हुए। जब हम msf कंसोल का कमांड देंगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, स्टार्टिंग द मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क कंसोल। ये सेंटेंस इंडिकेट करता है कि इंस्टॉलेशन परफेक्टली सही हुआ है। ये स्टार्ट हो चुका है और इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। थोड़ा सा वेट करते हैं। अब ये दिखा रहा है कि एक्सेस परमिशन डिनाइड। ये बस एक ग्राफिक विजुअल है। जब भी मेटास्प्लॉइट में msf कंसोल का कमांड देते हैं स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर में कुछ इमेजेस दिखाई देंगी।
जैसे गोट और क्लाउन, कुछ अलग, बट इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर इसे बंद करके वापस शुरू करेंगे तो कुछ और भी आ सकता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 1897 एक्सप्लॉइट्स, 547 पेलोड्स। और यहाँ आप देख सकते हैं कमांड्स देने पर ये चेंज हो जाता है। पहले डॉलर सिंबल था, अब MSF 5 हो गया है। अब इसका क्या मतलब है? यानी मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क परफेक्टली काम कर रहा है। हमने MSF कंसोल ओपन किया। क्योंकि आप MSF कंसोल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी इसके बारे में। बस एग्जिट कमांड दीजिए और ये कमांड एग्जिट हो जाएगा, तो वापस से डॉलर सिंबल आ जाएगा। और भी बहुत चीजें हैं जानने की, और उसके बाद ही आप MSF कंसोल को समझ पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ध्यान रखिए कि ये परफेक्टली फाइन है। अब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में हम जानेंगे कैसे वायरस को जनरेट किया जा सकता है इस टूल के थ्रू। शुक्रिया। हेलो, इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक टूल को इंस्टॉल किया जा सकता है जिसका नाम है मेटास्प्लॉइट। टर्मिक्स में मेटास्प्लॉइट एक टूल है जो वायरस को जनरेट करने में हेल्प होती है। ये वायरस को विंडोज या एंड्रॉइड के लिए जनरेट किया जा सकता है या फिर मैक भी। जनरेट करने के बाद हम यूजर के कंप्यूटर पे भेज सकते हैं जो बाद में हैक करेगा। सिर्फ वो नहीं, यानी वायरस जनरेशन नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। हम वो सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। इस मेटास्प्लॉइट टूल को इंस्टॉल करने के पहले लेटेस्ट वर्जन ऑफ टर्मिक्स को देखना होगा। अभी ये 2021 है, तो ये जो लेटेस्ट वर्जन ऑफ टर्मिक्स है ये बहुत सारे इश्यूज क्रिएट कर रहा है बहुत लोगों के लिए। तो पहले हम देखेंगे कैसे उन इश्यूज को सॉर्ट किया जा सकता है। इनफैक्ट जो टर्मिक्स मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ वो लेटेस्ट वर्जन भी नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर हम प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड भी करते हैं लेटेस्ट वर्जन ऑफ टर्मिक्स, वो लेटेस्ट वर्जन होगा ही नहीं, क्योंकि प्ले स्टोर में टर्मिक्स ने अपडेट करना छोड़ दिया है प्ले स्टोर में। तो अभी भी अगर आप इंस्टॉल करते हैं टर्मिक्स को तो वो 5 या 6 मंथ्स ओल्ड APK फाइल होगी। अंडरस्टूड? ये लेटेस्ट वर्जन नहीं होगा। अगर आपको लेटेस्ट वर्जन चाहिए तो आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा जो कि है termix.com। पर इस टर्मिक्स में आप सिर्फ प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और फिर आप अपडेट कर सकते हैं कुछ कमांड्स को यूज करके। ऐसे बहुत सारे अपडेट्स हैं जैसे APT अपडेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ये सब आप जानते हैं। तो मैं यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा वीडियो ऐड कर रही हूँ कोर्स के बाद भी, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे फीडबैक भेजा कि टर्मिक्स ऐप को आप अपडेट नहीं कर सकते हो फ़ोन में। तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं अगर आप ऐप को अपडेट करना चाहेंगे। तो यहाँ पे ये कह रहा है अपडेटिंग। मेरे बाकी के वीडियोस में जब मैंने ये कमांड दिया, ये सारे कमांड्स लोड होते रहेंगे और ये कहेंगे सक्सेसफुली अपडेटिंग एंड ऑल। पर टर्मिक्स के लेटेस्ट वर्जन में 2021 के लेटेस्ट वर्जन ऑफ टर्मिक्स में मैं 2021 के ऊपर की बात कर रही हूँ। इस टाइम पे अगर मैं APT अपडेट देती हूँ ये मुझे 404 एरर बताएगा। ये ऐसे कुछ लोड होगा पर ये कहेगा रिपोजिटरी अंडर मेंटेनेंस, और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये वर्जन जो है टर्मिक्स का ये लेटेस्ट वर्जन नहीं है। तो अगर आप एंड तक स्क्रॉल करके देखते हैं तो यहाँ पे sources.list है, इसमें सिर्फ लेटेस्ट सर्वर लिंक है। जब आप देते हैं APT गेट अपडेट, इस sources.list में डेटाबेस लिंक प्रेजेंट होती है। इसमें एक URL होती है और अगर हम उस URL को लेते हैं तो वो कहता है कि ये जो डेटाबेस है वो मेंटेनेंस में है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये ओल्डर वर्जन है और हमारे पास सिर्फ ओल्डर डेटाबेस है। न्यू वर्जन में डेटाबेस लिंक्स जो है वो चेंज हो चुकी हैं। हम वो न्यू लिंक कैसे ले सकते हैं? इसके लिए हमें बस एक चीज़ करनी होगी। इस source.list में हमारे पास ओल्ड डेटाबेस लिंक है। ये कह रहा है कि इट इज़ अंडर मेंटेनेंस और सर्वर डाउन, कुछ भी ये हो सकता है। और अब जब हम न्यू डेटाबेस लिंक के साथ टर्मिक्स को अपडेट करते हैं, हम एक लिंक को इंस्टॉल कर सकते हैं या जो चाहे वो कर सकते हैं, या फिर हम कुछ भी अपडेट नहीं कर सकते हैं। वो प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है। APT गेट लिस्ट अपग्रेड। मैंने ये कमांड आपको प्रीवियस वीडियोस में दिखाया था, पर अब मुझे इसे यूज़ करना होगा और इसे मैं यूज़ करूँगी तो ही मुझे न्यू डेटाबेस लिंक मिलेगी। सपोज ये अपडेट होता है जब आप APT गेट लिस्ट अपग्रेड देते हैं,
देन आपको कमांड को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका मतलब तब ये है कि आपके पास करेक्ट सोर्स लिंक है। पर अगर ये अपडेट नहीं होता है और आपको ऐसे सारे इश्यूज मिलते हैं, तब आपको कमांड को एग्जीक्यूट करना पड़ सकता है। फिर ये पूछेगा कि आपको कंटिन्यू करना है या नहीं। आपको तभी यस देना होगा। ये 3 से 4 बार कंटिन्यूअसली ये क्वेश्चन पूछता रहेगा। आपको बार बार यस देना होगा। अब ये डाउनलोड के लिए पूछ रहा है, कुछ टूल्स डाउनलोड हो रहे हैं। अब ये वापस से सोर्स लिस्ट को अपडेट करने के लिए पूछेगा, क्योंकि ये स्कैन हो जाएगा और डेटाबेस लिंक जो है वो ओल्ड है। तो आपसे पूछेगा कि ओल्डर सोर्स लिस्ट को अपडेट करना है या नहीं। आप सबके लिए बस यस देते जाइए। आपको नो किसी भी रीजन के लिए नहीं देना होगा। ओके, नाउ मेरा सोर्स लिस्ट यहाँ पे है। जैसे कि मैंने कहा था कि डेटाबेस लिंक पुराना ही है, न्यू वर्जन नहीं है। तो ये हमसे पूछेगा कि करंट वर्जन को इंस्टॉल करना है या नहीं। अगर आप यहाँ पे नो देंगे तो फिर ये डिफ़ॉल्ट सेट हो जाएगा करंट वर्जन के लिए। आप यस देंगे तभी मेंटेनेंस वर्जन भी इंस्टॉल हो जाएगा। आप यस देंगे तो ये मॉडिफाई करेगा इसके डेटाबेस कनेक्शंस। तो बस सबके लिए यस देते जाइए। ओके, अब हम यहाँ पे ओल्ड कमांड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा कमांड डेफिनेटली वर्क करेगा। ये देखिए वर्क कर रहा है, ये कह रहा है डन। हमें यहाँ पे कोई भी एरर नहीं मिला। सो apt get upgrade। तो अगर अब मैं ये कमांड दूंगी तो इट वर्क्स फाइन। तो अगर आपको कोई भी इशू होता है टर्मिक्स को अपडेट या अपग्रेड करने में, आप ये चीज़ को यूज़ करके उसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे मेटास्प्लॉइट को हम इंस्टॉल कर सकते हैं। मेटास्प्लॉइट को इंस्टॉल करने के 2 तरीके होते हैं। मैं आपको मेटास्प्लॉइट इंस्टॉलेशन का फर्स्ट मेथड बताऊंगी, apt get install metasploit। हम जनरली इस मेथड को यूज करेंगे मेटास्प्लॉइट को इंस्टॉल करने के लिए, पर अब ये कह रहा है अनेबल टू लोकेट पैकेज मेटास्प्लॉइट। अगर आप देते हैं apt get python install, ये पाइथन को तो इंस्टॉल कर देगा पर मेटास्प्लॉइट के लिए ये एरर आ जाएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि मेटास्प्लॉइट पैकेज इसे रिमूव कर दिया गया है। तो लास्ट टाइम मैंने मिसस्पेल्ड किया था वर्ड को, बट इस बार करेक्ट स्पेलिंग दूंगी तब भी ये इंस्टॉल नहीं होगा। उन्होंने मेटास्प्लॉइट पैकेज को डिलीट कर दिया है उनके ऑफिशियल डेटाबेस से, ऑफिशियल टर्मिक्स डेटाबेस, टर्मिक्स डीबी ओनली। हमें रीजन तो नहीं पता पर ये टूल रिमूव कर दिया गया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ ऑफिशियल मेटास्प्लॉइट डेटाबेसेस हैं, हम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस बहुत सारे स्क्रिप्ट्स भी अवेलेबल हैं जो कि थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट्स हैं। ये ऑटोमेटिकली ऑफिशियली मेटास्प्लॉइट को लेके हमारे लिए इंस्टॉल कर देंगे। चलिए अब चलते हैं ब्राउज़र की तरफ। अब मैं यहाँ पे दूंगी मेटास्प्लॉइट गेटअप टर्मिक्स और फिर हम जाएंगे ऑफिशियल मेटास्प्लॉइट के पेज पे। ये ऐसा कुछ दिखेगा। इसे यूज करके हम इंस्टॉल कर सकते हैं मेटास्प्लॉइट को, ये सारे कमांड्स यूज करके। पर इसे हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये मेथड कुछ ही लोगों के मोबाइल्स में फाइन वर्क करता है, बाकी कुछ मोबाइल्स में नहीं करता। तो इसीलिए ये सारे मोबाइल फोन्स में वर्क नहीं करता है। तो कॉमन सोल्यूशन के लिए मैं आपको एक अलग और डिफरेंट मेथड बताऊंगी। आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। कमांड को कॉपी करके आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं और नेक्स्ट कमांड भी आप इसे एग्जीक्यूट करके ट्राई कर सकते हैं अगर मेटास्प्लॉइट इंस्टॉल हो गया तो। पर मैं आपको एक और मेथड भी बता दूं। आप आइए इस गेटअप पेज पे, सर्च कीजिए नो हैकर्स गेटअप के लिए और एमविस भी ऐड कीजिए एंड में। फिर आपको मिलेगा ये पर्टिकुलर लिंक। इवन एमविस वर्ड भी यहाँ पे नीडेड नहीं है। आप बस दीजिए नो हैकर्स गिटहब और आपको ये एमविस टूल मिल जाएगा। और फिर जाइए उनके ऑफिशियल पेज पे ऐसे, और फिर तब आप इनकी टूल्स को देख सकते हैं। तब आपको यहाँ पे एमविस मिलेगा। आपको वहाँ से भी मिल सकता है। आप रिपोजिटरीज पर भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको एमविस मिल सकता है। आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या आपको वहाँ पे भी मिल सकता है। बोथ वर्क्स फाइन।
तो ये टूल इंस्टॉल करेगा मेटास्प्लॉइट हमारे लिए हमारे फ़ोन में, और ये काफ़ी बेसिक और इजी मेथड है बिगिनर्स के लिए। इस मेथड में आप कुछ इश्यूज़ को फेस कर सकते हैं। हमें कुछ एरर्स को मैनुअली सॉल्व करना होगा, और ऐसा इसीलिए क्योंकि जब आप इनका कोर सिस्टम चेक करते हैं, यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं इस पर्पस के लिए। अगर डाउनलोडेबल लिंक को यहाँ पे देखेंगे, ये लिंक है ऑफिशियल मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का, जो कि है रैपिड सर्वर। तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं ओनली बाय गेटिंग अ लिंक फ्रॉम दैट। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके मोबाइल में कुछ वायरस आ जाता है इसकी वजह से। तो जहाँ तक मैंने इसे एनालाइज किया है, हम ऑफिशियल साइट से ही इसे इंस्टॉल कर रहे हैं। इसके बाद हमें कुछ एरर्स भी मिल सकते हैं, और उन एरर्स को सॉल्व करने के लिए ऑटोमेटिकली इन कमांड्स को रन करेगा। से फॉर एग्जांपल, अगर आप इन कमांड्स को यूज़ करके इंस्टॉल करते हैं फ्रेमवर्क से और आपको कुछ एरर्स मिलते हैं, हमें मैनुअली इन सारे कमांड्स को रन करना होगा। अगर आप एक एक्सपर्ट हैं या प्रोफेशनल हैं तो आप सब कुछ मैनुअली कर सकते हैं, पर क्योंकि आप एक बिगिनर हो इसीलिए हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बिगिनर स्टेज पे आपको सब कुछ आ जाए। तो अगर आपके पास ऐसी कोई स्क्रिप्ट है तो ये ऑटोमेटिकली रन करेगा कमांड्स को। तो ये आपके लिए काफ़ी इजी होगा, इसीलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो इंस्टॉलेशन काफ़ी इजी है। आपको बस कॉपी करना होगा और एग्जीक्यूट करना होगा जो भी यहाँ पे दिया है, या हम इन कमांड्स को टाइप भी कर सकते हैं। तो हमने अब दोनों यूज़ कर लिया, apt get अपडेट एंड अपग्रेड। अब हमें यहाँ पे पाइथन को इंस्टॉल करना होगा, और पाइथन के यहाँ पे 2 वर्जन्स हैं, नॉर्मल पाइथन एंड पाइथन 2। पहले हम एग्जीक्यूट करेंगे पहले कमांड को। इसे पेस्ट करने के बाद एंटर प्रेस कीजिए। इसे इंस्टॉल करने के टाइम पे अगर आप इसे यहाँ पे देखते हैं तो ये 279 MB का होगा। पाइथन 2 का हाईएस्ट स्पेस रिक्वायर्ड है, येट हायर MB होगा, और ये कमांड कुछ करेगा उसमें। ये इस कोर्स फाइल को डाउनलोड करके हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देगा। तो हम यहाँ पे जाके डाउनलोड हियर मैनुअली भी क्लिक कर सकते हैं। हम इसे यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं मैनुअली, और अनजिप भी कर सकते हैं, और हम इसे एग्जीक्यूट करके इस कमांड को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल मेथड होगा। हमें वेट करना होगा जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। अब जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा हमें क्या करना होगा, हमें एग्जीक्यूट करना होगा हर एक सिंगल कमांड। चलिए हम सेकंड कमांड को कॉपी करते हैं। इसके बाद हमें इंस्टॉल करना होगा गिट। तो ये गिट यहाँ पे किस काम का है? अब हम यहाँ पे गिट क्लोन करेंगे, राइट? अगर हम गिट को इंस्टॉल नहीं कर रहे हैं तब हम ये पर्टिकुलर टूल को एक्सेस नहीं कर सकते। ये पर्टिकुलर कमांड कॉल गिट क्लोन हम यूज़ नहीं कर सकते इसे। अगर हम इसे कॉपी और एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे लिए वर्क नहीं करेगा, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वन है। मेटास्प्लॉइट को इंस्टॉल करने के टाइम पे ये लोड कैट कमांड जो है काफ़ी यूज़फुल है हमारे लिए, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये कमांड कॉल पिप, ये आता है पाइथन से। अगर आपके पास पाइथन नहीं है और आपने पिप को इंस्टॉल किया है तो ये आपको कहेगा कि आपके पास ये कमांड आपका इज़ नॉट फाउंड। तो अगर आप जो भी रिक्वायर्ड है उससे बराबर करेंगे तो सब कुछ प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो जाएगा। हमने सब कुछ यहाँ पे ऑर्डर में दिया है, अकॉर्डिंगली कीजिए। तो जैसे ही जिट खत्म हो जाएगा हम लोडकैट को इंस्टॉल कर लेंगे। इसके बाद हम करेंगे जिट क्लोन। जब आप इस जिट क्लोन को लेंगे तब आप एक बार देखिएगा कि आप कौन सी लोकेशन पे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं PWD दूंगी और मैं होम में हूँ। और अब अगर मैं LS दूंगी, क्योंकि मैंने जिट क्लोन दिया, एक फोल्डर कॉल्ड mvis यहाँ पे क्रिएट हो गया है और ये सेव हो गया है मेरे होम लोकेशन में। राइट नाउ मैं मेरे होम लोकेशन में हूँ। आप अपनी लोकेशन भी चेक कर सकते हैं इसे करते वक्त, क्योंकि अगर आप इसे क्लोज करते हैं ऐप को और कल वापस ओपन करेंगे और ये किसी और फोल्डर में ओपन होता है, आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। आप cd कमांड देके उस फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। अभी हम होम पे हैं, वी हैव क्लोन्ड इन होम लोकेशन। तो अब हमें इस mvis फोल्डर में जाना होगा
CD को यूज करके, CD mbis। और अब अगर मैं ls दूंगी, ये देखिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, इसने डाउनलोड किया और बहुत सारी प्रोफाइल्स को यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यही हुआ है यहाँ पे। हमें यहाँ पे बैश देना होगा और फिर फाइल नेम। तो हम बैश क्यों देते हैं? क्या आप यहाँ पे .sh स्क्रिप्ट देख सकते हैं? अगर हमें इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना है तो हमें बैश कमांड देना होगा फ्रंट तक, फिर फाइल नेम एग्जीक्यूट करने के लिए। फ्यूचर में कोई और फाइल अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस ऑफिशियल गिटहब से डाउनलोड कर रहे हैं कोई भी फाइल को, तो उन्होंने इसका नाम दिया है metasploit.sh। तो बेसिकली .sh एक एक्सटेंशन है। अगर आप किसी फाइल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं जिसमें ये एक्सटेंशन है, आपको बैश कमांड देना होगा बिगनिंग में और फिर स्पेस दीजिए और फिर फाइल नेम और फिर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपको मेक श्योर करना होगा कि आप उस पर्टिकुलर फोल्डर में हैं। अब मैं यहाँ पे ls दूंगी और आई एम श्योर कि वो एक पर्टिकुलर फोल्डर में है। तो अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये मेरे लिए वर्क करेगा। सो नाउ अब हमें मेटास्प्लॉइट को इंस्टॉल करना होगा। ऑप्शन नंबर 1, इसे सिलेक्ट करके एंटर कीजिए। वापस से ये एंटर के लिए पूछेगा। यहाँ पे ये कह रहा है 30 मिनट्स टू फिनिश, पर 30 मिनट्स नहीं लगेंगे यहाँ पे। ये डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट स्पीड पे, आपकी इंटरनेट स्पीड और आपके फ़ोन की स्पीड पे। अगर आपका इंटरनेट स्पीड फास्टर है तो ये कम टाइम लेगा। ये 2 और ऑप्शंस दिखाएगा मेटास्प्लॉइट का कौन सा वर्जन आपको चाहिए। आप मेटास्प्लॉइट की 2 वर्जन्स ट्राई कर सकते हैं। मोस्टली आप लेटेस्ट वर्जन को ट्राई कर सकते हैं। अगर ये आपके फ़ोन में इंस्टॉल नहीं होता है तो आप वर्जन 1 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे एंटर को 2 बार प्रेस करना होगा। आपको यहाँ पे आपके मेमोरी स्पेस का ध्यान देना होगा। आपको 500 MB या 1 GB मिनिमम होना ही चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे इंस्टॉल करते टाइम ये बैकग्राउंड में क्या करता है, चलिए इस बैकग्राउंड स्क्रिप्ट को ब्रेक डाउन करते हैं। दैट इज हियर इन द कोड। यहाँ पे एक चीज़ है जिसे हम मेटा न्यू बोलते हैं। तो जब हम मेटास्प्लॉइट को इंस्टॉल कर रहे होते हैं, ये इन कमांड्स को एग्जीक्यूट करता है। तो पहले ये लाता है हमारे एंड्रॉयड डिवाइस का नाम, हमारा IP, ये हमसे ये सारी चीज़ों को लेगा इन कोड्स को यूज़ करके। ओके, चेकिंग। ये चेक करेगा कि हमारे पास मेटास्प्लॉइट ऑलरेडी है या नहीं, और अगर हमारे पास ऑलरेडी मेटास्प्लॉइट है तो ये उसे रिमूव कर देगा। सो सक्सेसफुली रिमूव्ड। ये यहाँ पे कह रहा है कि पैकेज इज बीइंग इंस्टॉल्ड। अब ये कहाँ है? हमें यहाँ पे मेटास्प्लॉइट मैसेज मिल रहा है। यहाँ पे हमें मिला इंस्टॉलिंग मेटास्प्लॉइट मैसेज। ये होम पे जाके कुछ एक्शंस को परफॉर्म करेगा। ये देखिए, ये पर्टिकुलर कमांड आपको पता भी नहीं है ये कौन सा कमांड है। आपको इन सारी कमांड्स को 1 बाय 1 कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा मैन्युअली एंड इसे एग्जीक्यूट करना होगा। स्क्रिप्ट को हमने ऑफिशियल मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क से ही डाउनलोड किया है और अब ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ये देखिए, ये कमांड इसे डाउनलोड करेगा और ये कमांड जो है ये इसे हमारी डाउनलोडेड फाइल को मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क पे मूव करेगा और इसके बाद ये अलग अलग लोकेशंस पे जाकर एक चीज़ को इंस्टॉल करेगा जो है रूबी। ये रूबी बहुत इंपॉर्टेंट है मेटास्प्लॉइट में। आपको नहीं पता होगा कि रूबी क्या है। रूबी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और मेटास्प्लॉइट जो है इस लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है। ये अवेलेबल होना चाहिए मेटास्प्लॉइट में। क्योंकि हम बिगिनिंग स्टेज पे हैं और हम कोई एक्सपर्ट्स नहीं हैं, हम इसे यूज़ कर रहे हैं। नाउ इंस्टॉलिंग मेटास्प्लॉइट जो है इट विल टेक थोड़ा सा टाइम, क्योंकि ये डाउनलोड कर रहा है एक बिगर फाइल को। डाउनलोड करके ये एक न्यू लोकेशन पर जा रहा है। इसके बाद रूबी इंस्टॉल होगा। ये काफ़ी चीज़ों को अपडेट कर रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, ये होने के बाद ये कहेगा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल और तब तक हमें वेट करना पड़ सकता है। ये आगे के प्रोसेसेस करेगा। ये चेक करेगा कि रूबी के साथ सब कुछ फाइन है या नहीं। ये सब कुछ चेक करेगा और उसके बाद ही इंस्टॉल करेगा प्रॉपर्ली।
यहाँ पर 10 मिनट हो गए हैं और मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही है, पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेटास्प्लॉइट अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि सारे कमांड्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो गए हैं और फिर मेटास्प्लॉइट जो है वो स्टार्ट हो गया। तो ये मेटास्प्लॉइट है। सो टर्मिक्स फिनिश जो है वो इंस्टॉल हो गया और ये स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे आप एक हार्ट शेप्ड सिंबल देख सकते हैं, राइट? हर बार आप जब भी मेटास्प्लॉइट को ओपन करेंगे कोई रैंडम इमेज ऐसी आएगी ही आएगी। अभी ये हार्ट है, कभी कभार ये गोट भी हो सकता है या अलग अलग इमेजेस आते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं यहाँ पे दूंगी एग्जिट और इस टूल को एग्जिट कर लेते हैं क्योंकि ये अब यहाँ पे इंस्टॉल हो गया है। तो अब हम देखते हैं इसे मैन्युअली कैसे स्टार्ट किया जाए। मैंने एग्जिट दिया और इस टूल से एग्जिट हो गए और अब अगर मैं PWD दूंगी ये कहेगा मैं MVis फोल्डर में हूँ और मैं यहाँ पे LS दूंगी, इसके फोल्डर्स अब डिस्प्ले हो जाएंगे। अब मेटास्प्लॉइट को स्टार्ट करने के लिए ./msf कंसोल दीजिए। ये कमांड इसे मैन्युअली स्टार्ट करेगा, पर अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगी तो मुझे सिर्फ नॉट फाउंड करके ही आएगा क्योंकि ये MSF कंसोल कमांड जो है ये किसी भी फोल्डर में एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। जिस भी फोल्डर में मेटास्प्लॉइट इंस्टॉल्ड है उस फोल्डर पे जाके ही हमें ये कमांड को एग्जीक्यूट करना होगा और तभी ये जाके एग्जीक्यूट होगा, वरना ही नहीं होगा। अब हम देंगे LS। ये मेटास्प्लॉइट टूल नहीं है, ये MVis टूल है। तो हमने इस MVis टूल को क्यों डाउनलोड किया? ये यूजफुल है हमारे लिए कंप्यूटर में डाउनलोड करने के लिए मेटास्प्लॉइट टूल को। ये मेटास्प्लॉइट नहीं है, ये MVis है। हमें बैक जाना होगा और हम देंगे PWD। अब मैं होम लोकेशन में हूँ और अब अगर मैं LS देती हूँ एक टूल मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क करके हमारे लिए इंस्टॉल हो जाएगा। ये पहले नहीं था हमारे पास, अब है हमारे पास। तो इस फोल्डर में जाइए और LS दीजिए। इसमें बहुत सारी फाइल्स हैं और उनमें से एक फाइल है MSF कंसोल और ये फाइल होने पर ही आप अगर ./msf कंसोल देते हैं ये कमांड एग्जीक्यूट होगा और अच्छे से प्रॉपर्ली रन करेगा। ये देखिए कभी कभी इसमें वक्त लग सकता है, स्टार्टिंग सर्वर बोल के ये बिगिन करेगा। जब भी हम MSF कंसोल यूज करेंगे इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। तो ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें एक रैबिट इमेज दिखाई दे रही होगी। हमें रैंडम इमेजेस मिलेंगे जैसे ही स्टार्ट होता है, जैसे कि हार्ट शेप, गोट शेप्ड या कोई भी रैंडम इमेजेस। अगली वीडियो में इसको कैसे इस टूल को यूज करेंगे ये बताऊंगी। अभी मैंने बताया इसे कैसे ओपन किया जा सकता है। लास्ट टाइम जब इंस्टॉल किया था ऑटोमेटिकली ओपन हो गया था। अब हमने मैनुअल मेथड देखी। अब अगर आप एग्जिट देते हैं तो आप इसमें से बाहर आ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में, फ्यूचर वीडियोस में हम एक कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे जो कि है MSF Venom। MSF कंसोल जैसा ही एक चीज और है, इसे MSF Venom बोलते हैं। और ये टूल किस काम का? ये एंड्रॉइड के लिए वायरस क्रिएट करेगा। नॉट जस्ट एंड्रॉइड वायरस, हम विंडोज वायरस भी जनरेट कर सकते हैं। ये टूल कुछ ऐसा है जो मेटास्प्लॉइट के अंदर प्रेजेंट है। मेटास्प्लॉइट के अंदर ग्रुप ऑफ टूल्स हैं, उसके अंदर हमारे पास MSF कंसोल टूल है, हमारे पास MSF Venom टूल है और ऐसे बहुत सारे अलग अलग टूल्स भी हैं। हम उन सबको यूज कर सकते हैं। अगर हम MSF Venom को रैंडमली देंगे ऐसे, ये वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने डिफरेंट मेथड यूज करके इंस्टॉल किया है। तो अगर आप \MSF Venom देंगे तभी ये वर्क करेगा आपके लिए, तभी एकदम परफेक्टली वर्क करेगा। सी ये ऑलरेडी परफेक्टली वर्क कर रहा है, इसीलिए हमें ये सारे कमांड्स मिल रहे हैं। और अगर आप भी ये सब रिसीव कर रहे हैं दैट मींस ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। और MSF कंसोल के लिए भी मैं ऐसे ही कुछ देती हूँ। ये चेंज हो गया है और अगर आप ऐसे देंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, आपको यहाँ पे \/ देना होगा। और एक और चीज़, \/ देने के बाद भी अगर ये कमांड वर्क नहीं कर रहा है इसका मतलब ये है कि आप गलत फोल्डर में हैं, आप मेटास्प्लॉइट फोल्डर में नहीं हैं। आप LS देकर चेक कीजिए अगर आपके पास MSF Venom और MSF कंसोल है या नहीं। PWD मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में दीजिए और चेक कीजिए आप मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में है कि नहीं, तभी ये वर्क करेगा। तो फ्यूचर वीडियोस में मैं कोई और डिफरेंट मेथड यूज करके इसे इंस्टॉल करूंगी।
उस मेथड में आप किसी भी फोल्डर में कमांड दे सकते हैं। आपको सेम फोल्डर में रहने की ज़रूरत नहीं है। आप MSF कंसोल को किसी भी फोल्डर से देंगे तो भी ये वर्क मेथड में ये वर्क नहीं करेगा। वो मेथड एक्सपायर्ड हो गया और बहुत सारे मोबाइल्स में वो वर्क नहीं किया, इसीलिए मैंने आपको एक ऑल्टरनेट मेथड बताया इसे इंस्टॉल करने का। CD देखिए मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क में जाइए और फिर दीजिए ./MSF console या MSF Venom। थैंक यू।